बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे मौलाना रूम का सिलसिला है, मसनवी रूमी का सिलसिला है। दफ्तर चाम से आपके चाहूँगा कि दो हिकायतें आपसे शेयर करूँ। मौलाना रूम पहली हिकायत में फ़रमाते हैं कि एक शख्स को शक्कर की ज़रूरत पड़ी तो वो किराना की एक छोटी सी दुकान पर गया। जब दुकानदार के पास गया तो दुकानदार को शक्कर के लिए कहा, तो दुकानदार ने कहा कि देखो, मेरे पास जो बाट है वो मिट्टी के हैं, अगर तुम राज़ी हो तो मैं इसमें आपकी शक्कर तोड़ दूँ। अब चूँकि वो मिट्टी का शायक था, मौलाना रूम लिखते हैं कि जो शख्स शक्कर लेने गया मिट्टी उसे पसंद थी, जहाँ मिट्टी देखता था तो खोद कर खा जाता था। अब उसके लिए तो और अच्छी बात हो गई कि बाट भी मिट्टी का और वहाँ शक्कर भी मिल जाए। तो उसने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप जिस तरह चाहें इस मिट्टी के बाट से मेरी शक्कर तोलें। अब दुकानदार जो दुकान से आगे खड़ा था वो पीछे की तरफ जहाँ बोरी शक्कर की थी वो वहाँ चला गया। अब जैसे ही वो शक्कर डालने लगा तोलने के लिए तो उस शख्स ने मिट्टी का बाट खाने लगा। अब मिट्टी का बाट जब खाने लगा तो दुकानदार ने देख लिया और आराम आराम से शक्कर डालने लगा और उसने दिल में सोचा ये शख्स खुद अपना नुकसान कर रहा है, जब घर जाकर देखेगा तो शक्कर कम होगी। इस थोड़ी देर के असरा में वो मिट्टी खाता गया और बाट कम होता गया। उस शख्स ने उसे चीनी दी और वो रवाना हो गया। अब मौलाना साहब फरमाते हैं कि किसी हसीन शख्स से नज़रबाजी करना अपने आप को सारी ज़िंदगी परेशानी में मुब्तला करना है। हदीस फरमाते हैं, कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नज़रबाजी शैतान के तीरों में जहरीला तीर है। फिर मौलाना रूम फरमाते हैं, कहते हैं ये दुनिया की जो ज़ेबो नुमाइश है ये आपके लिए एक हसीन हलाकत का सबब है। आप समझते हैं कि ये अच्छी चीज़ है मगर ये आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मिट्टी खाने का शायक अपने लिए मिट्टी को अच्छा समझ रहा था मगर उसके लिए अपना ही नुकसान था। अब आते हैं दूसरी हिकायत पर। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक जंगल में ऊँट बेमहार चल रहा था। उसकी महार आगे सरक रही थी और ऊँट चल रहा था। इसी असना में एक चूहे ने उस महार को देखा, कहा कि ये तो बहुत आसान है, मैं इस महार को अगर पकड़ लूँ तो मैं ऊँट का रहबर बन जाऊँगा, ऊँट को जहाँ चाहूँगा ले जाऊँगा। अब ऊँट इतना दराज ताकतवर और चूहा इतना छोटा। उस महार को आहिस्ता आहिस्ता आगे चलाने लगा, लेने गया तो ऊँट को भी मिजाज सूझा और उसने सोचा कि इतना छोटा चूहा मेरी महार पकड़ कर चल रहा है। वो भी मज़े मज़े से इसी असना में चलता रहा। अब आगे जैसे ही एक छोटी सी नदी आई तो वो चूहा बहुत परेशान हो गया और ऊँट ने उसे हंसते हुए देखा, मगर आहिस्ता आहिस्ता ऊँट उस नदी में जाने लगा। अब चूहा जब रुक गया तो ऊँट ने कहा कि चलो रहबर, तुम तो मेरे आगे आगे थे, मेरी रहनुमाई करो, पानी इतना गहरा नहीं है। जैसे ही पानी में पाँव ऊँट ने डाला तो उसके ज़ानों तक आया। अब चूहे ने कहा कि नहीं, इसमें तो मैं डूब जाऊंगा। तो ऊँट ने कहा कि तुम मेरे रहबर हो, मेरे रहनुमा हो, मुझसे ज़्यादा कहीं तुम में ताकत है, तुम इसमें तैर सकते हो। जैसे ही चूहा आगे नदी में गया तो डूबने लगा, अब शोर मचाने लगा। अब ऊँट ने उसे कहा कि देखो मेरे रहबर, आइंदा अगर तुम्हें रहनुमाई करनी है तो अपने जैसे किसी चूहे से करना, किसी ऊँट के रहबरी में मत आना। ये कहकर उसने अपनी पीठ पर उसे बिठाया और नदी पार करवा दी। अब मौलाना रूम पर मफ़हूम सबक देते हैं, कहते हैं कि अगर तुम में बादशाही करने की सलाहियत नहीं है तो रैयत बनकर रहो और लोगों की खिदमत करो। अगर हिम्मत नहीं तो ऐसी हिम्मत जो बुज़दिली में मुब्तला हो जाए और डर में मुब्तला हो जाए, खौफ में आ जाए, इस तरह की हिम्मत मत करो। लोगों की खिदमत करनी है तो रैयत बनो और आम बनकर ज़िंदगी गुजारो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।